आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पीजी नामांकन शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय लिंक एक्टिव कर दिया है और जो भी छात्र इच्छुक है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में एमए, एमएससी, एमकॉम करे तो सत्र 2023 से 2025 का प्रवेश जो है ऑनलाइन नामांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आना होगा और जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सभी जानकारी को आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग वीडियो को देखने के बाद आप खुद घर बैठे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और सबसे पहले बिहार इन्फो सर्च करना है आपको, क्योंकि लिंक जो है आपको biharinfo.in ये आपको सर्च करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं biharinfo.in, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको आ जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आने के बाद जस्ट अपडेट में भी देख सकते हैं कि वीकेएस यूपीजी एडमिशन का जो ऑनलाइन लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। तो ये आप लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है। जितने भी जानकारी है 300 का आवेदन शुल्क लगेगा। ये 2 तारीख से लेकर लास्ट जो तिथि है 15/1/2024 तक ये ऑनलाइन होगा। साथ ही जो कागजात है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद जो जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी पीजी कॉलेज हैं जो आरा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, अटैच हैं, ये कॉलेज का भी लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं। इसके बाद कोई भी समस्या होता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अब इसके बाद नामांकन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना भी ले सकते हैं। इसके बाद जो विषय है विषय भी देख सकते हैं। और लिंक एक्टिव है तो लिंक एक्टिव के पास क्लिक शेयर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड आता है तो ऐड को बंद करते हुए आपको क्या करना है कि आगे आना है। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय आरा का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर भी देख सकते हैं। कोई भी समस्या होता है तो आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन दे रहा है और एक पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो ये जो जानकारी है तो बाद में हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्नातक जो पास कर लिए हैं, स्नातक के बाद पीजी करना चाहते हैं तो पीजी के नामांकन के लिए आवेदन के लिए नया पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नया आवेदन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको तमाम ये जानकारी जो है ये पढ़ लेना है। ये विश्वविद्यालय का जरूरी सूचना है, ये आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्व या वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र आप हैं कि नहीं है। तो आप विश्वविद्यालय से बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस या नो। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से ये जो आवेदन कर रहे हैं ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से बीए किए हैं तो यस कर दिए। इसके बाद हाँ तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा विश्वविद्यालय आरा का। यदि नहीं का ऑप्शन आ रहा है तो नो कर देना है। नो करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाएगा। अब क्या होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आप इसी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। यस करेंगे तो यस हम करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट को ऐसे इंटीग्रेट किया गया है कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो आपका जो जानकारी है वैसे ही पॉपअप पर जो जानकारी है, यानी कि नाम हम फिलअप नहीं किए थे, नाम आ गया। पिताजी का नाम भी फिलअप नहीं किए थे, पिताजी का नाम भी आ गया। यहाँ तक कि मोबाइल नंबर भी हमारा आ गया और ईमेल आईडी भी आ गया। अब हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बनाकर आगे का जो रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटर रिजल्ट ऑफ यानी कि कैप्चा इसको बोला जाता है। तो कैप्चा आपको यहाँ पे दर्ज करना है और कैप्चा दर्ज करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना है, नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ बना लेना है। यानी कि @ सिंबल ये आपको इसमें ऐड नहीं करना है। जैसे कि नाम डाल देना है राम और इसके बाद 1997 98 जो भी है आपको फिलअप कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले जो पासवर्ड बनाया गया तो पासवर्ड में क्या था कि पासवर्ड में @ सिंबल हम बोले थे कि नहीं लगाने के लिए, लेकिन वो लगाना है। जैसे कि नाम कर देना है, नाम राम कर दिए, राम का पहला अक्षर बड़ा होगा, इसके बाद छोटा करेंगे, राम के बाद @ सिंबल लगा दिए, सिंबल के बाद डेट ऑफ बर्थ आप या 1 2 3 जो भी आपका लगे वो आपको उचित लगे वो आपको कर देना है। पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दर्ज करते हैं। कैप्चा पूछा गया है कि 6 और 2 कितना होता है तो 8। इसके बाद हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हमारे फ़ोन पे OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे हम
दर्ज करेंगे। यदि आपको लगे कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमको चेंज करना है तो आप यहाँ से ओटीपी आने से पहले यानी पासवर्ड बनाने से पहले क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर देना है। अब यहाँ पे हम ओटीपी को दर्ज करते हैं। जो भी ओटीपी आया है यहाँ पे हम दर्ज कर दिए। दर्ज करने के बाद वेरीफाई कर दिए। वेरीफाई करने के बाद अब क्या आता है, आगे का जो पॉपअप है क्लिक हियर टू लॉगिन पर आ गया है। तो हम लॉगिन करेंगे यहाँ से। तो आपको यहाँ से ईमेल आईडी पासवर्ड दर्ज करना है जो आप ईमेल आईडी फिलअप किए थे। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। जो भी हमारा ईमेल आईडी है हम दर्ज करके लॉगिन करते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड दर्ज करने के बाद बॉक्स पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पर हम क्लिक किए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप स्क्रीन आया कि क्लिक हियर टू एप्लीकेशन। पीजी एडमिशन के लिए प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्नातकोत्तर पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद जितनी भी तमाम जानकारी थे हमारा बेसिक जानकारी वो तो आया ही, लेकिन अब फॉर्म को फिलअप करके आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नाम है हिंदी में दर्ज करना है। माताजी का नाम ऑटो आ गया। पिताजी का अभिभावक का मोबाइल नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ पे ऑटो आ गया। इसके बाद आपका जन्म तिथि ऑटो आ गया। यदि आप रजिस्ट्रेशन नो करते हैं तो ये तमाम जानकारी आपको फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर ऑटो आ गया। ईमेल आईडी नंबर ऑटो आ गया। लिंग जो है यानी जेंडर ऑटो आ गया। रिलीजन ये भी ऑटो आ गया। अल्पसंख्यक ये आप नहीं डालेंगे। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र डालना होगा और जाति प्रमाण पत्र ये आपको क्या करना है कि फिलअप करना है। तो ये चलिए यहाँ पे फिलअप करते हैं। आय जाति निवास और कोटा जो है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी है हिंदी में नाम हम दर्ज कर देते हैं। अब जैसे ही निवास पूछा जा रहा है तो निवास जिस भी आप स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो बिहार से हैं तो बिहार दर्ज करेंगे। इसके बाद पॉपअप आगे का स्क्रीन यानी कि निवास प्रमाण पत्र यहाँ से मांगा जा रहा है। तो निवास पत्र का यहाँ पे नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे नंबर डाल देते हैं निवास प्रमाण पत्र का। निवास प्रमाण पत्र का नंबर जो है हम डाल दिए हैं। निवास प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र जारी तिथि है वो नहीं मांगा जा रहा है। अब इसके बाद जो कैटेगरी है ये कैटेगरी जो है आपको सही से फिलअप करना पड़ेगा। नहीं फिलअप करते हैं सही से तो आपका जो आवेदन है रद्द भी हो सकता है। आपका मेरिट लिस्ट में भी दिक्कत होगा क्योंकि कैटेगरी का ही मेरिट लिस्ट में खेला है और कैटेगरी जो है आपको सही से फिलअप करना है। तो कैटेगरी फिलअप करेंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे और जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था ये भी आपको डेट वहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे EWS यदि आपका है जनरल है और EWS डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदा पड़ेगा आपको। तो EWS है तो आपको SWS में यस करके EWS का नंबर डालना है और EWS कब बना है ये भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है ये आपको डेट डालना है। इसके बाद कोटा। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि कोटा क्या है। तो कोटा देखिए कोटा में है कि नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो कोटा का अलग से एक सीट होता है। उस सीट के तहत नामांकन होता है। जैसे कि आप NCC किए हैं तो उनका सीट अलग ही होता है। उस पर कुछ नामांकन अलग होता है। NSS है, स्पोर्ट है, डिफेंस है, फैकल्टी वार्ड, नॉन फैकल्टी वार्ड, नॉन रेसिडेंस इंडियन NRI, फाइन आर्ट्स। यदि आपका है प्रमाण पत्र है तो आप चुनाव करेंगे। यदि नहीं है ये सब तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे और आपसे कोई भी नंबर नहीं मांगा जाएगा। शारीरिक रूप से यदि विकलांग है इसमें भी छूट मिलेगा। तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे प्रमाण पत्र विकलांगता का नहीं मांगा जाएगा। PWD है तो यहाँ पे हो गया। PWD यहाँ पे नो हो गया। अब इसके बाद जो आपका एड्रेस है ये आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दिया गया है, जिला, प्रदेश, पिन कोड, तमाम जो जानकारी फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब इसके बाद यदि आपका फॉर्म सेव हो जाता है तो आपसे डिटेल ऑफ हाई स्कूल का मांगा जा रहा है। इसके बाद डिटेल ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसके बाद डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन। ये जो जानकारी है आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना ज़रूरी है। तो तमाम जानकारी आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपका बोर्ड क्या है, आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ये आपको दर्ज करना है। तो चलिए दर्ज कर देते हैं। मैट्रिक और इंटर का डिटेल डालने के बाद अब इसके बाद ग्रेजुएशन का जब आप डिटेल डाल रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम ऑटो आ जा रहा है। यदि नो किए होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के जगह पे नो यदि करते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम चुनाव करना पड़ेगा।
कोर्स का जो चुनाव है, बीए ऑनर्स है, बीए जनरल है, बीएससी ऑनर्स है, ये आपको यहाँ से चुनाव करना पड़ेगा। तो बीए ऑनर्स करने के बाद आपका रोल नंबर जो है आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपके मार्कशीट पर होगा, इसके बाद रोल नंबर भी आपके मार्कशीट पर होगा। अब यहाँ पे मार्क्स ऑफ ऑप्टेंट पूछ रहा है, मार्क्स ऑफ ऑप्टेंट। तो मार्क्स ऑफ ऑप्टेंट में यानी कि आपका ऑनर्स, सब्सिडरी और हिंदी कंपोजिशन का जो एग्जाम है, यानी कि टोटल जितना आया होगा आपका नीचे मार्कशीट के कोने में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टोटल आपको दर्ज करना है। मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में आपको 1500 डालना है। 1500 करने के बाद आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या रहेगा, यानी कि मार्कशीट जो था आपका, तो ऑनर्स सब्जेक्ट क्या क्या है। तो ऑनर्स सब्जेक्ट सबसे पहले सर्वप्रथम आपका ऑनर्स विषय कौन सा है वो चुनाव करना है। सब्सिडरी विषय कौन कौन सा था, तो सब्सिडरी विषय का चुनाव कर लिए। इसके बाद सब्सिडरी 2 क्या था वो भी आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। तो सब्सिडरी का भी हम यहाँ पे चुनाव कर लिए। अब कह रहा है कि क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा के विषय में स्नातकोत्तर आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा से विषय में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका बीए में ऑनर्स विषय है उसी विषय से आप पीजी करना चाहते हैं, ये पूछा जा रहा है। यस तो यस पे क्लिक करेंगे, नो तो नो पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर बेटर जो रहेगा, जो आपका ऑनर्स रहेगा, ऑनर्स विषय से आप किए हैं तो ज़्यादातर बेटर रहेगा, वहीं आपको अच्छा रहेगा। वैसे आप सब्सिडरी से भी पीजी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि हमारा ऑनर्स साइकोलॉजी है, तो बेस्ट हमारे लिए पीजी साइकोलॉजी से अच्छा रहेगा। वैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटी से कर सकते हैं, लेकिन हमको साइकोलॉजी से करना है तो हमको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या पॉपअप ओपन होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनर्स सब्जेक्ट पार्ट 1, 2, 3। अब पूछ रहा है, अब नो क्या करने पर क्या आ रहा है, नो करने पर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि नो करने पर क्या आ रहा है। तो नो करने पर छोड़ दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, तो हमको यस करना है। ऑनर्स यदि करना चाहते हैं, देखिए ऑनर्स से करेंगे तो आपका जो मार्क्स है सिर्फ ऑनर्स वाले काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर मांगा जा रहा है। तो ऑनर्स का नंबर जितना रहेगा ऑनर्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि सब्सिडरी से करेंगे आपका नामांकन, तो सब्सिडरी का जो टोटल नंबर डाले हैं आप, उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि इन दोनों विषयों में से एक से किसी से आप कर रहे हैं तो जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि आप साइकोलॉजी से कर रहे हैं मेन विषय से, तो आपको टोटल ऑनर्स का नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 800 यहाँ पे डालना है। इसमें 800, इसमें कितना है वो डाल देना है। तो ऑनर्स में यहाँ पे 500 आया है, तो ये आपको हम यहाँ पे 500 दर्ज कर दिए। और आपको मैक्सिमम कितना इसमें फिलअप करना है, तो 800। अब क्या करना है आपको कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोर्स कॉलेज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। अब आपका जो कोर्स रहेगा मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे दर्ज किए हैं, तो साइकोलॉजी कर दिए। प्रेफरेंस कॉलेज, तो प्रेफरेंस कॉलेज के लिए हम यहाँ पे सर्वप्रथम दर्ज करते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी कॉलेज यहाँ पे हम दर्ज कर दिए। जैसे कि यहाँ पे एमवी कॉलेज है, तो एमवी कॉलेज दर्ज कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए महिला कॉलेज नहीं दर्ज करना है। यदि लड़के हैं तो लड़के के लिए महिला कॉलेज नहीं होगा, क्योंकि महिला कॉलेज सिर्फ गर्ल के लिए है। अब यहाँ पे हम एमवी कॉलेज कर दिए। इसके बाद प्रेफरेंस कॉलेज फिर से पूछा जा रहा है, तो हम डिपार्टमेंट कर दिए। डिपार्टमेंट मतलब होता है कि डिपार्टमेंट जहाँ पर भी लग गया, तो डिपार्टमेंट मतलब कि यूनिवर्सिटी हो गया। कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपको डिपार्टमेंट में रहकर, यानी कि आरा यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन हो गया, मेन कैंपस में हो गया। अब आपको थर्ड प्रेफरेंस का चुनाव कर लिए, ये भी कर लिए। फोर्थ का भी हमको करना है, तो फोर्थ का भी कर लिए। इसके बाद 5 का करना होगा, तो हम 5 का भी कर लिए। मैक्सिमम 5 है, आप कितना भी कर सकते हैं। 2 भी आप कर छोड़ना चाहते हैं तो 2 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर कॉलेज का करेंगे तो ज़्यादातर आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे टोटल हम कर दिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर दिए। यदि इसमें मन पसंद नहीं है तो आप क्लियर का नीचे ऑप्शन था, क्लियर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जा रहा है। 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जा रहा है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए अटैच करते हैं। इसके बाद आगे का जो ऑप्शन है बताते हैं। सर्वप्रथम यदि आप डॉक्यूमेंट का स्कैन जो है पीडीएफ फॉर्मेट जो है बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में डॉक्यूमेंट स्कैनर का एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फ़ोटो और सिग्नेचर बनाने के लिए ऊपर ही लिंक दिया गया है, आप फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ से बना सकेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन में आकर यहाँ से गैलरी वाले बॉक्स में जाकर
जो भी आपका फ़ोटो मोबाइल से खींचे होंगे, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, वो आपको फ़ोटो खींचने के बाद क्रॉप करने के बाद उसका जो है, जैसे कि यहाँ पे हम गैलरी है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक कर दिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये फ़ोटो है, आपका मार्कशीट ही है। अब इसको क्रॉप ऐसे कर लेना है, ऐसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसको तीर के निशान पे ऐसे क्लिक कर देना है। तीर पर निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से सही आपको करना है। सही करने के बाद आपसे मांगा जा रहा है 300 पीडीएफ, यानी कि 300 केबी का पीडीएफ है। अब इसको शेयर करना है, ऐसे शेयर पे क्लिक करेंगे। तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इसको बैक कर लेना है। एक बार बैक करेंगे तो कंप्रेस का ऑप्शन है। कंप्रेस जैसे कि आप यहाँ से ऊपर देख सकते हैं, साइज ऐसे कम कर सकते हैं, या आपका पीडीएफ ओपन, मतलब कि साइज कम हो जाएगा पीडीएफ का। अब इसके बाद क्या करना है, आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। अब शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पीडीएफ का नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ का साइज़ भी देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि शेयर करने से पहले आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करके रख भी सकते हैं, या आप यहाँ से सेव का ऑप्शन है, सेव भी ड्राइव में कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद आपको पोर्टल पे फिर से लेकर चलते हैं, जैसे कि पोर्टल पर हम आ चुके हैं। पोर्टल पर आ गए। अब आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का जो है डॉक्यूमेंट ऐसे ही स्कैन करके आपको फिलअप करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर बनाने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो और सिग्नेचर बना लेना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब जो अगला स्टेप है उसको हम बता रहे हैं नीचे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ोटो कैसे लेना है। तो फोटो की फोटोग्राफ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे जाकर फोटो को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे फोटो ले लिए। अब आपको क्या करना है कि इसी में आपको क्रॉप कर लेना है। किसमें? इसमें आपको क्रॉप करना है। तो मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे क्रॉप कर लिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें आपको क्रॉप करना है। इसके बाद क्रॉप फोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिए। इसके बाद होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद इसको आपको सिग्नेचर क्रॉप करना है। फोटो भी यहाँ पे क्रॉप कर लिए। यहाँ पे जो सिग्नेचर था ये क्रॉप कर रहे हैं। इसके बाद क्रॉप करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यहाँ पे कर लिए, ये भी डाउनलोड हो गया। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद हम वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट पे फिर से इसको बैक कर लेना है, इसको भी बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फोटो ले लेना। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। तो चलिए आगे का प्रोसीड जो है क्लिक। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम क्लिक किए हैं पूरा जानकारी हमारे सामने आ गया है। पूरा डिटेल्स को हम मिलान कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 रखा गया है। इसके बाद हम घोषणा करेंगे, यहाँ पे घोषणा करेंगे। घोषणा करने के बाद यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कंफर्म पे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूपीआई हो या आप जो भी माध्यम है अपना डेबिट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट करेंगे, अपना यूपीआई डालेंगे। यूपीआई डालने के बाद प्रोसीड पर अपना जो भी है इसका पेमेंट का सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है, आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। इसके बाद पेमेंट यदि दोबारा पेमेंट फंस भी जाता है तो आपको 24 घंटा का इंतज़ार करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पूरा अब चलिए इसको पेमेंट हम कर देते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आपको क्या करना है कि डाउनलोड करके इसको फाइल में सेव कर लेना है। तो ये पूरा कंप्लीट है पीजी का नामांकन का प्रक्रिया था। आपको कैसा लगा? चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। तब तक के लिए बाय।